सोचो, एक आदमी हाईली एजुकेटेड है, अच्छी जॉब करता है, फिर भी हमेशा पैसे की प्रॉब्लम में रहता है। और दूसरा आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बहुत अमीर बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये बुक हमें पैसे कमाने नहीं, बल्कि पैसे को समझने का तरीका सिखाती है। पार्ट 1, डो सोच डो जिंदा जी। इस बुक में ऑथर के दो फादर फिगर्स होते हैं। एक उनके रियल फादर, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर, जिनको वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड कहते थे, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और सिक्योर लाइफ जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से दोनों की सोच अलग हो जाती है, और जिंदगी भी। पार्ट 2, मिडिल क्लास ट्रैप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, फिर उस सैलरी से बिल्स भरते हैं, ईएमआई देते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं। इस साइकिल को रैट रेस कहा जाता है। आप जितना ज्यादा कमाते हो, उतना ज्यादा खर्च बढ़ जाता है, और आप उसी साइकिल में फेज रहते हो। पार्ट 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड का सबसे पावरफुल लेसन था, रिच लॉग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। एग्जाम्पल, एक कार लेना लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें पेट्रोल, मेंटेनेंस और ईएमआई लगती है। लेकिन एक रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है ही, क्योंकि वो आपको हर महीने इनकम देती है। पार्ट 4, स्कूल वर्सेस रियल लाइफ स्कूल। ह्यूम सिखाता है कैसे जॉब लेनी है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज करें। ना टैक्स के बारे में, ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, ना बिजनेस के बारे में। इसी वजह से बहुत लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। पार्ट 5, डोंट वर्क फॉर मनी रिच। डैड कहते हैं, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करोगे तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, और स्ट्रेस भी बढ़ता है। पार्ट 6, एस्केप द रैट रेस। इस साइकिल से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, एसेट्स बिल्ड करो, अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जब तुम सो रहे हो और तब भी इनकम आ रही है, वही रियल फ्रीडम है। पार्ट 7, माइंडसेट शिफ्ट। पुअर माइंडसेट कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट कहता है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। सिर्फ ये एक सवाल तुम्हारी सोच बदल सकता है, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ भी। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यह है कि रिच और पुअर के बीच डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि सोच का होता है। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग चेंज कर लेते हो, तो तुम अपनी फ्यूचर लाइफ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऐसी सिंपल और पावरफुल बुक समरीज पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी बुक्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं।